सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से होता है ना कि इसका रूल ही है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। एंड पुलर सब्जेक्ट है जो हमेशा पुलर वर्ब लेगा। जब भी ये लेगा ना सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब और पुलर सब्जेक्ट हमेशा पुलर वर्ब लेगा। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ना कि आई हो गया, सिंगुलर आई हो गया, आई सिंगुलर है लेकिन हमेशा वर्ब पुलर लेगा। इस इंग्लिश सब्जेक्ट में आएगा ही सी ईट नेम, ही सी ईट नेम जितना आ गया और नेम, ये सब है ना जो सिंगलर सब्जेक्ट है। अब पुलर सब्जेक्ट में आएगा हर में जब भी ए से इस लगा देते हैं ना तो वो सिंगलर बन जाता है। हर में जब भी ए से इस लगा देंगे ना तब हर कैसा बन जाएगा, सिंगलर बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल में सी रैंस वह दौड़ती है, सी की है, सी है ना जो यहाँ पर सिंगलर सब्जेक्ट है और सिंगलर सब्जेक्ट है तो सिंगलर सब्जेक्ट का सिंगलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर क्या लगाया, सी रैंस यानी कि सी रैंस वह दौड़ती है, यानी रन है इस लग गया, रन में जब ए से इस लग जाएगा ना घर में तो क्या बन जाएगा, सिंगलर वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पर सी रैंस यानी कि वह दौड़ती है। फिर दे रैन, दे है जो पुल्लर पुल्लर सब्जेक्ट है और पुल्लर सब्जेक्ट के साथ हमेशा पुल्लर वर्ब लगेगा। तो पुल्लर वर्ब की पहचान यही है ना कि जब ए से एस लग जाए भर में तो सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन ए से एस नहीं है तो ये यानी कि पुल्लर है, यानी कि दे रहा है ये लोग दौड़ते हैं। और रूल टू है ना कि टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड देन तो पुल्लर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट है ना जो एंड से ज्वाइन हो गया, जैसे में राम एंड श्याम, राम में श्याम मिलकर दो बन गया तो ये पुल्लर हो गया, तो पुल्लर आएगा ना तो हमेशा पुल्लर वर्ब लगेगा। यानी कि राम एंड श्याम और फ्रेंड वो दोनों दोस्त हैं। फिर है रूल टू की ये एक्सेप्शन है ना कि सेम पर्सन या थिंग है ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना, क्लॉज हो जाता है ना, जो कुछ कुछ कैसे फ्रेजल वर्ब होते हैं ना जो दोनों मिलके एक इंटिटी बनाते हैं, यानी कि दो मिलके एक बन जाते हैं जिसकी वजह से वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। जैसे फिश एंड चिप्स, ये फिश एंड चिप्स जो अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्लॉज मिल गया और ये दोनों वर्ड मिलके एक क्लॉज बन गया, तो ये क्लॉज है कि एक इंटिटी बन गया यानी सिंगुलर बन गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। यानी कि फिश एंड चिप इज माई फेवरेट डिश। और रूल नंबर 3 में है ना कि सब्जेक्ट जॉइनड बाय और या नॉट, जब अगर सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़ा रहता है ना तो हमेशा जो नज़दीक वाला रहेगा ना उसके अनुसार सब, जो नज़दीक का सब्जेक्ट रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे में है ना एग्जांपल में आइदर द टीचर और द स्टूडेंट आर लेट, यहाँ पर और है, और क्या है ना नज़दीक क्या है, द स्टूडेंट्स पुल्लर है तो पुल्लर है ना तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आर लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ एक स्टूडेंट की बात होती ना तो इज लगता, इज सिंगलर है, सिंगलर वर्ब है, लेकिन आर क्या है, आर प्लुरल वर्ब है। यहाँ पर इसलिए लेगा ना द टीचर और द स्टूडेंट्स आर लेट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट है क्या हो गए, लेट हो गए। फिर रूल नंबर 4 है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, समवन, ईच, इज जितने हैं ना हमेशा सिंगलर वर्ब लेते हैं। एवरीवन, समवन, ईच ये सब क्या है, ये प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हमेशा सब सिंगलर वर्ब ही लेंगे। जैसे में एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि सभी है जो खुशी हैं। फिर रूल 4 ए के बोलता है ना ऑल सम एनी नैन, ये सब सिंगुलर प्लुरल लेते हैं डिपेंड अपॉन नाउन, यानी कि जो आगे वाला डिसाइड करेगा ना कि ये सब क्या लेंगे। अगर ऑल या सम या एनी के साथ सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ऑल या एनी या सम के साथ नैन के साथ प्लुरल रहेगा ना सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब लेगा। जैसे में ऑल ऑफ द केक इज ईटेन, ऑल ऑफ से शुरू हुआ लेकिन यहाँ द केक सिंगुलर है जिसकी वजह से सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगा। ऑल ऑफ द केक इज ईटेन, और फिर एग्जाम्पल में है ना ऑल ऑफ द केक्स, यहाँ केक्स है ना यहाँ पुल्लर हो गया, जब पुल्लर वर्ब हो गया, पुल्लर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसा लेगा, पुल्लर लेगा। यानी कि ऑल ऑफ द केक आर ईटेन, सभी केक खाया गया। फिर है कोई रूल नंबर 5 में कहता है ना कि कुछ नाउन कलेक्टिव नाउन ऐसा आता है ना कि सिंगुलर लेते हैं। अब अगर वो एक यूनिट की तरह काम करे ना तो वो सिंगुलर लेंगे, अगर वो इंडिविजुअल काम करे यानी कि डिवाइड हो ना तो वो प्लुरल लेते हैं। जैसे में टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग, यानी कि टीम मेंबर है ना, टीम मेंबर तो बहुत से प्लेयर होते हैं, तो बहुत से प्लेयर का एक ही गोल है ना कि द टीम इज विनिंग, जीत रही है, यानी कि उसमें सब उसमें क्या है, यानी कि ये एक यूनिट की तरह हो रही है, यानी कि टीम जीत रही है, यानी कि सबका ओपिनियन एक ही है। तो टीम इज विनिंग यहाँ पे सिंगलर काम करेगा इसलिए टीम इज विनिंग। फिर टीम आर आर्गुइंग, आर्गुइंग इज बहस कर रही है, यानी कि सभी का डिवी यहाँ क्या है, ओपिनियन ये है ना जो अलग अलग है, इंडिविजुअल है, यानी कि टीम आर आर्गुइंग, यानी कि टीम है ना जो आर्गू बहस कर रही है।
ठीक है। रूल नंबर 6 में बोलता है ना कि जब भी अलोंग विथ, एज वेल, टुगेदर, विथ के साथ शुरू हो ना, तो मेन सब हमेशा है ना, जो मेन सब्जेक्ट हमेशा पहले वाले से डिसाइड किया जाता है। जैसे मैनेजर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट्स, ये अलोंग विथ है ना, इसके पहले जस्ट होगा ना, उसी को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। ये हिज असिस्टेंट ये नहीं है, इसके अनुसार हमें वर्ब नहीं लेना है। जब भी हम वर्ब लेंगे ना, अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, ये सब पहले वाला रहेगा ना, इसके पहले के अनुसार ही वर्ब लेंगे। यहाँ पर द मैनेजर सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। द मैनेजर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट एंड इज अटेंडिंग, यानी कि मैनेजर के साथ साथ उसके असिस्टेंट सहायक है ना, वो भी अटेंड कर रहे हैं। फिर टाइटल ऑर्गेनाइजेशन इस समय में सिंगुलर होता है, जैसे में हैरी पॉटर इज ए ग्रेट पोएट, यानी ये हैरी पॉटर नाम का एक ग्रेट पोएट था। फिर रूल नंबर 8 में बोलता है ना, अमाउंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये सब जितने हैं ना, ये कि यूजुअली सिंगुलर एक ही यूनिट बन जाते हैं। अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम एक यूनिट बन जाते हैं, जिससे हमेशा वर्ब कैसे लगेगा? वर्ब सिंगुलर लगेगा। जैसे हम 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ऐसे देखने में तो लग रहा है कि 10 किलोमीटर बहुत बन, लेकिन 10 किलोमीटर एक यूनिट बन गया। जब एक यूनिट बन गया ना, तो एक सिंगल एंटिटी बन गया, और जब सिंगल बन गया तो वो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि द 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर है ना, जो एक लंबा डिस्टेंस है। फिर है हेयर देयर है ना, ये सब है ना, हेयर देयर ईट हो गया ना, इससे इंट्रोडक्टरी होते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि इसके वर्ब है ना, जो आगे वाले के अनुसार देखा जाता है कि सिंगुलर लगेगा कि प्लुरल लगेगा। जैसे में देयर इज ए बुक यहाँ पर सिंगुलर है तो इज लगा। फिर देयर आर मैनी बुक यहाँ प्लुरल हो गया, तो ये प्लुरल हो गया था, प्लुरल के साथ आर लगेगा। यहाँ ए बुक है सिंगुलर था, यहाँ पे इज लगा। यहाँ पर देयर आर मैनी बुक, यानी कि बहुत से बुक गए तो आर लगेगा। देयर आर मैनी बुक, बहुत से बुक था, आर लगा। यहाँ पर रूल नंबर 10 में है ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, ये सिंगुलर बन जाते हैं। इसमें होते तो एस लगा हुआ था, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें सी एस लगा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ पर एस लगा हो, फिर भी ये प्लुरल नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर ही है। मैथमेटिक्स इज ए फैन, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, न्यूज में भी एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लुरल नहीं है, एस है, यानी कि सिंगुलर है, यानी कि इसमें सिंगुलर वर्ब में लगेगा, इसलिए इज लगेगा। हम्म, फिर कुछ प्रैक्टिस है यहाँ पर। जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 है कि सी गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वह स्कूल जाती है एवरी डे। सी है, सी के साथ क्या लगेगा? सी सिंगुलर है, सिंगुलर से शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी सी गोज टू स्कूल एवरी डे। और क्वेश्चन नंबर 2 है द बॉयज, बॉयज पुलर हो गया, तो द बॉयज हो गया पुलर, पुलर सबसे पुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी पुलर लेगा। तो यहाँ पर वर्ब पुलर कौन है? यहाँ पर प्ले है, प्ले है ना। हम क्या बताए थे, जब भी वर्ब में ये से लग जाएगा तो सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन प्ले में यहाँ ये सिंगुलर है तो ये तो नहीं होगा, जब भी होगा तो प्ले होगा। यानी कि द बॉयज प्ले फुटबॉल, यानी कि लड़के लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। द माई फ्रेंड एंड मेंटर इज कमिंग, यहाँ पर माई फ्रेंड एंड मेंटर, यहाँ पर दो हो गया, एंड से जुड़ गया तो दो हो गया ना, तो दो हो गया, यानी कि पुलर हो गया। पुलर सब एक साथ आर लगेगा, यानी कि माई फ्रेंड एंड मेंटर आर कमिंग टुडे, यानी कि मेरे दोस्त और मेंटर है ना, मेंटर मीन्स होता है जो गाइड करता है, दोनों आज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या बोले, आइदर और या नॉइदर नॉर के साथ रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को फॉलो किया जाता है, यानी कि आइदर और द टीचर और द स्टूडेंट, यहाँ पर और है, तो ये जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी हर कैसे लगेगा? और के नज़दीक कौन है? और के नज़दीक द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट पुल्लर है, तो पुल्लर के साथ हमेशा वर्ब क्या लगेगा? और लगेगा पुल्लर, यानी कि आइदर द स्टूडेंट आज सॉरी आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरीवन हो गया, आप बोले तो एवरीवन इज, ये समबॉडी, ये सब है ना जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सेवन इज, यहाँ पर इज होगा। 5 में एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि एवरी प्रत्येक खुशी है। 6 में ऑल ऑफ द मिल्क फिल इन द ब्लैंक गोन, यानी कि ऑल ऑफ द मिल्क है ना जो बर्बाद हो गया, द मिल्क यहाँ पर सिंगुलर है, यानी कि ये सिंगुलर लेगा, द ऑल ऑफ द मिल्क इज गोन। क्वेश्चन नंबर 7 है द टीम फिल इन द ब्लैंक, ये विनिंग द मैच, टीम है ना जो विनिंग द मैच, यानी कि मैच को जीत रही है, तो टीम कैसा था? टीम का एक ही ओपिनियन है जितना, यानी कि इसमें यूनिटी है, तो टीम आर तो नहीं होगा क्योंकि ये पुलर में होगा, यहाँ पर इज होगा सही। द टीम इज विनिंग द मैच, यानी कि टीम है जो मैच को जीत रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स फिल इन द ब्लैंक,
तो मैनेजर के साथ-साथ ही उसका स्टूडेंट था ना वो भी प्रेज़ेंट थे। अलोंग विथ हो गया ये सब है ना एज़ वेल एज़ के है ना, तो इसके पहले लगा जाता कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता। तो द मैनेजर सिंगुलर है, तो द मैनेजर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होगा? इज़ होगा। द मैनेजर अलोंग विथ हिज असिस्टेंट्स प्रेज़ेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है हैरी पॉटर एंड द गॉर्डन ऑफ फायर माय फेवरेट बुक। यहाँ पर है गया जिसकी वजह से यहाँ पर सिंग एंड लग गया, यानी कि एंड है ना, यहाँ पर एंड लगा गया यानी कि 2 है, जिसकी वजह से आर का यूज़ होगा। यानी कि हैरी पॉटर एंड द गोल्डन फायर 2 हो गया, दोनों मेरा माय फेवरेट बुक। पुल्ले हो गया एंड लगने की वजह से, इसलिए आर का यूज़ होगा। इसलिए करेक्ट होगा 9 में आर, यानी कि हैरी पॉटर एंड गोल्डन फायर आर माय फेवरेट बुक। क्वेश्चन नंबर 10 में है ना 10 किलोमीटर फिल इन द ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ का 10 किलोमीटर है ना एक यूनिट बन गया, तो एक यूनिट बन गया तो भर पैसा लेगा सिंगलर रहेगा, 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। और क्वेश्चन नंबर 11 में है देयर ए बुक ऑन द टेयर, ये बुक सिंगलर है, क्या पता देयर हो गया, इट हो गया और दीज, ये सब हमेशा इंट्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि बाद वाले के अनुसार सब वर्ब लेते हैं। तो वर्ब बाद में सब्जेक्ट है ना ये बुक सिंगलर है, इसके साथ इज लगेगा, यानी कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक बुक है। फिर 12 में मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स यहाँ क्या है, इस लगा हुआ है लेकिन ये पुलर नहीं है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगलर है, यानी कि मैथमेटिक्स सिंगलर है, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, यानी कि मैथ है जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए 12 में इज़ होगा। मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिर 13 में है ना माय ब्रदर फिल इन द ब्लैंक म्यूज़िक, यानी कि माय ब्रदर सिंगुलर है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि माय ब्रदर लव्स म्यूज़िक, मेरा भाई है जो म्यूज़िक को पसंद करता है। 14 में है द कैट फिल इन, कैट है ना जो द मॉस चेस है, यानी कि मॉस, द कैट्स पुलर है तो पुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? पुलर वर्ब होगा, तो पुलर वर्ब चेस है, यानी कि द कैट चेस द मॉस, यानी कि बिल्लियाँ हैं जो मॉस को पीछा करती है। और क्वेश्चन नंबर 15 में है फिश एंड चिप्स है ना, तो एक फ्रेज बन गया, यानी कि एक एंटिटी बन गया, और फ्रेज बन जाता है तो ये सिंगल बन जाता है, यानी कि द फ्रेज एंड चिप लगेगा तो इज लगेगा, द फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, यहाँ पर इज का यूज होगा। क्वेश्चन 60 में है ना कि नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर और या इज अवेलेबल, तो यहाँ क्या होगा? नाइदर नॉर, जब भी नाइदर नॉर आइदर और रहे ना तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का फॉलो किया जाता है, यानी कि जब भी वर्ब आएगा ना जो नज़दीक रहेगा ना उसी का अनुसार सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर नज़दीक क्या है? नाइदर नॉर के नज़दीक द टीचर है, द टीचर सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसे लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे होगा ना द नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर इज अवेलेबल, यानी कि ना ही तो शिक्षक है थे ना ही स्टूडेंट अवेलेबल थे।